प्रभु यीशु मसीह ने कई बार दृष्टांतों से, पैराबल से बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की ताकि लोग उसको समझ सके और उसको अपने दिल में उतार सके। उसने हमेशा कोई छोटी कहानी बताई या कोई ऐसा इवेंट बताया जिससे कि हम ऑर्डिनरी व्यक्ति उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आज मैं आपके सामने वो बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही और उन्होंने समझाया भी। लेकिन आज हमारे मसीही जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इसको अपने दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, व्यक्तित्व में इसका प्रभाव और इसकी जो बातें हैं हम समझ सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि वो भाग मैं आपके लिए पढ़ूं जो इसी बीज बोने वाले के दृष्टांत के रूप में दिया गया है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। तो इसके लिए मैं खोलूंगा परमेश्वर का पवित्र वचन, उसका मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, मत्ती और उसका 13वां अध्याय और उसका 3 पद से 9 पद तक सुनिए। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और नरम मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा 18वां पद से भी इसी से संबंधित, क्योंकि जब चेले जो थे उन्होंने जब इस दृष्टांत को सुना तो वो समझ नहीं पाए कि भाई प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु क्या कहना मांगता है। तो उन लोगों ने पूछा कि प्रभु ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दृष्टांत का मतलब क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत का मतलब भी बताते हैं और मैं इसके लिए पढ़ूंगा 18 से 22 पद तक। 18 से 22 पद, मत्ती 13 18 से 22। अब तुम बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है कि जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। परंतु जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि आज आपने देख रहे होंगे यहाँ पर जो शीर्षक है वो है रुकावटें दूर करें। अच्छा, कौन सी रुकावटें दूर करें भाई? अगर आप पिक्चर को भी देखें तो पिक्चर में आप देख रहे हैं एक छोटा सा पौधा उस बड़े पत्थर के नीचे है और ये आदमी उसको, उस बड़े पत्थर को, उस रुकावटों को हटाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो वचन है, जो बोया गया है, बोया गया वचन वो अच्छी तरह से बढ़े, फल लाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। तो ये रुकावटें झाड़ियों के रूप में, पथरीली भूमि के रूप में और सूरज के रूप में जो भी रुकावटें हैं वो हमें हटाना। इसीलिए जो शीर्षक मैंने आज आपके सामने रखा है कि अगर हमें फलवंत होना है अपने मसीही जीवन में, तो जो रुकावटें परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ने के लिए कोशिश करती है, अगर उसको रोकता है तो ये रुकावटें हमें दूर करना है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कटीली झाड़ियाँ हों,
चाहे वो अच्छी भूमि ना हो, ये सब बातें हमें दूर करना है। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, और इसकी जो कथा है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, वो इस प्रकार से। पहले तो हमें जानना है कि जो वचन है वो बीज के रूप में है। हमेशा परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो वचन है वो बीज के रूप में है, और जो फील्ड है या जो खेत है या जो जहाँ पर ये बोया जाता है, सॉइल, मट्टी, ज़मीन, वो हमारा दिल है, हमारा हृदय, जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ठीक है। और जो रुकावटें हैं उस वचन को आगे बढ़ने के लिए, वो रुकावटें चाहे पत्थर हों, बड़े बड़े पत्थर हों, पथरीली जमीन के रूप में हो, झाड़ियों के रूप में हो, पानी न मिलने के रूप में हो, सूरज की गर्मी के रूप में हो, कई प्रकार की जो रुकावटें, वो इस वचन को जो हमारे दिल हृदय में बोया गया है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और इसलिए ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम इन रुकावटों को दूर करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसका फल आना बहुत जरूरी है। आप जरूर देखे होंगे कि जो कोई भी किसान जाता है, बोता है, चाहे वो फल हो या अनाज हो, वो इस आशा से बोता है कि भाई एक दिन मैं इसमें से फसल काटूंगा, ये बढ़ेगा और फल लाएगा, या फसल आएगी और उसको मैं काटूंगा, तो उसी आशा के साथ। लेकिन अगर रुकावटें होंगी तो फसल का तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हमें इन रुकावटों को दूर करना। अच्छा, ये तो एक कहानी हुई, लेकिन इसका एक आत्मिक मतलब है। ठीक है। जैसे कि बोया हुआ जो बीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। जहां पर ये बीज बोया जाता है जमीन, वो क्या है? हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारा व्यक्तित्व। और जो रुकावटें हैं वो कई प्रकार से आती है। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि वचन कई जगहों पर गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको परेशानी हो गई और वो नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरा है, साफ भूमि में गिरा है, और उसको सब जल और सब चीज़ें उसको मिल रही हैं, तो वो फल लाता है, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, जैसे भी हो। अब इसका आत्मिक मतलब इस प्रकार से है, और शायद आप समझ भी गए होंगे कि हमें इन रुकावटों को हटाना है, ताकि ये जो पत्थर हैं जो रोकते हैं इस वचन को, जो बोया गया है बीज को, बीज के रूप में, वो फल ला सके। अब कभी कभी क्या होता है कि ये पत्थर, ये झाड़ियाँ एक ऐसे रूप में, जैसे कि बैड कंपनी, गलत संगति। अगर गलत संगति हमारे जीवनों में आती है तो वो क्या करेंगी? वो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ने के लिए रोकेगी। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि गलत संगति में अगर हम रहेंगे तो हम वचन में कैसे बढ़ेंगे? वो रुकावट हो जाएगा वचन में बढ़ने के लिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा एक पद पाया जाता है परमेश्वर के वचन में। वो पाया जाता है भजन संहिता 1 और उसका पहला पद, पहला अध्याय, पहला पद। देखिए कि बुरी संगति से हमें दूर रहना है। अगर हम बुरी संगति से दूर नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल नहीं लाएगा, वो रुकावट का कारण बनेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति क्या है? रुकावट है, उस पर वो नहीं चलता। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों का मार्ग क्या है? परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण बनता है। तो वो व्यक्ति धन्य है जो ऐसा नहीं करता। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ, तो हमारी संगति अगर गलत लोगों के साथ, उल्टे सीधे मजाक करने वालों के साथ, ठट्ठा करने वालों के साथ, गाली गलौज देने वालों के साथ, झूठे बातें बोलने वालों के साथ, परमेश्वर के वचन को नहीं मानने वालों के साथ यदि वो हमारी संगति होती तो हमारा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है, धन्य है जो इन बातों में भाग नहीं लेता। और वो इन रुकावटों को क्या करता है? दूर करता है। क्यों? क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से मतलब
वचन से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जवानों या जो भी हो, क्या आपकी संगति ऐसे दुनिया वालों के समान होती है जो दुनिया वालों की तरह सोचते हैं, दुनिया वालों की तरह बातें करते हैं, गलत रीति से हंसना, गंदे मजाक, गंदे जोक्स, इस प्रकार की बातें करना? होशियार रहिए, क्योंकि अगर हम इनके साथ संगति करेंगे तो हम उनके समान एक दिन वैसे बन जाएंगे, ये पक्की बात है। हाँ, एक सेब जो खराब होता है वो दूसरे सेब को खराब कर देगा, पक्की बात है। अगर वो पास पास बैठे रहेंगे ना, पास पास आप रखिए एक खराब सेब को और अच्छे सेब को, दोनों पास पास रखिए, गारंटी है कि खराब वाला सेब दूसरे सेब को जल्दी से खराब कर देगा, सड़ा देगा। तो हमें इन संगतियों से दूर रहना है। यदि आप इनसे दूर रहेंगे तो एक अच्छा कारण ये होगा कि वो जो बीज बोया गया है वो फल ला सकेगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, दुनिया की चीजें, दुनिया के सोच विचार, दुनिया के फैशन, दुनिया के विचारधारा, उसमें भी हमें संलग्न नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये रुकावट का कारण बन सकती है हमारे मसीही जीवन के बढ़ोतरी में। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पतरस 1:24 और 25। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 24 और 25 क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हर प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा किसके समान है? घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। क्या बात है! अगर हम दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की बातों में अगर हम उलझे रहें तो जरूर है कि हम गिर जाएंगे, सूख जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन 25वां पद क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। वह यही वह सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। आप समझ रहे ना? तो हमारी दुनिया के सोच विचार, फैशन, चीजें जो मीडिया है और कई तरह के उल्टे सीधे प्रोग्राम्स आते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमें उनसे दूर रहना है ताकि हम मसीह जीवन में बढ़ सके। एक और मैं पद इसी से संबंध आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका लिखा हुआ है कि पहला 2 पद, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। ये रुकावट हो जाएगा यदि हम पृथ्वी की चीजों के खोज में लगे रहेंगे तो मसीह जीवन में ये रुकावट आ जाएगा। हाँ, पक्की बात है। और वो पत्थर इस पौधे के ऊपर आ जाएगा और ये पौधा नहीं बढ़ पाएगा। तो कभी कभी पृथ्वी की चीजें जो हम ज्यादा लालसा के रूप में, अभिलाषा के रूप में देखते हैं ना, वो हमें बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि लिखा हुआ है इस दुनिया की चीजें क्या हैं? 5वां पद, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तो मेरे प्रियो, मेरे सब भाई बहनों, इस बात का ध्यान दें कि दुनिया की जो चीजें हैं, बाइबल में क्या लिखा? तुम दुनिया में तो हो, इस संसार में हो, लेकिन संसार के नहीं है। संसार की विचारधारा हमारे जीवन में नहीं आना। उदाहरण के रूप में लोग क्या करते हैं? कुछ काम करवाने के लिए घूस देते हैं। ये एक विचारधारा है जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध है। तो हमें रोकना है। झूठ, कुछ लोग आधा झूठ आधा सच बोलते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे साहब, आपने मजाक कर दिया, लेकिन दूसरे को कितना हर्ट हुआ है ना। आप दूसरे को गिराने के लिए कभी कभी, या हम दूसरों को गिराने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बात बोलते हैं। तो नहीं, इन बातों को हमें दूर रखना है। फिर तीसरी बात जो एक रुकावट का कारण बन जाता है हमारे मसीह जीवन में, वो बीज बोने के
जो परिपक्वता में आगे बढ़ने के लिए, वो है भाई पैसों का प्रेम। वो है पैसों का प्रेम। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, जो कभी कभी ज्यादा पैसों का लालच जब आता है ना, तो बस भाई यार उसी के पीछे पड़ जाते हैं, हाँ? और पैसों की वजह से मसीह जीवन को भी भूल जाते हैं, और ये पत्थर के रूप में हमारे अंदर आ जाता है, और मसीह जीवन में हम अपने वचन, जो वचन बोया गया है, उसमें हम नहीं बढ़ते। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 22 पद, 13 अध्याय 22 पद, है ना। जो इस झाड़ियों में बोया गया है वो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है, और वह फलता बिल्कुल भी नहीं है। ये तो है, इस बात का आपको और मुझको ध्यान रखना है कि हम जो पैसा है उसको परमेश्वर ना माने। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, धन्यवाद हो, आशीष देता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, उसमें हमें संतुष्ट बने रहना है। जी हाँ, ये नहीं कि पैसे को देख करके बस उसी की पूजा करना शुरू कर दिया, हाय रे और पैसा आ जाए, अरे कहाँ से होगा। अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर वो सब अपने आप से देगा। जब चिंता करते हैं पैसों के बारे में, कल क्या खाएंगे पिएंगे और इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये रुकावट है, ये पत्थर बन जाता है, और वो बोया गया वचन जो हमारे दिल में बोया जाता है उसके ऊपर पत्थर सा आ जाता है, और वो पौधा मर जाता है आत्मिक रीति से, और हम बढ़ते नहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि ये जो रुकावटें हमारे जीवनों में आते हैं, ये एक पत्थर के रूप में, झाड़ियों के रूप में हमारे सामने आते, इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन में उसको बढ़ने दें और ये रुकावटों को दूर करें। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 3। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 3। हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ कैसा होना चाहिए? प्रेम वाला, क्षमा वाला, दया वाला। जी हाँ, अगर वो नहीं है, छल कपट वाला हो, डा वाला हो, दूसरों को बदनाम करने वाला हो, तो ये पत्थर के समान रुकावट बन सकता है, और हम जो प्रभु के वचन को हमारे दिल में बोया गया है वो फल नहीं लाएगा। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस 2, 1 और 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तभी तो ये फल आएगा ना भाई। जब ये पौधा बढ़ेगा धीरे धीरे, और फिर पौधा बढ़ करके पेड़ बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, उसमें फूल लगेंगे, और फिर फल आएगा। आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवनों में आएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इस रुकावटों को, इन पत्थरों को, इन झाड़ियों को, पथरीली जमीन को, ये जो रुकावटों के रूप में हमारे जीवन में आती हैं, उनको निकालें, दूर हटाएं, ताकि ये नन्हा पौधा जो बोया गया है, वचन रूपी बीज हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे व्यक्तित्व में एक दिन अच्छी तरह से बढ़ करके अच्छा पौधा बने, अच्छा पेड़ बने और फल लाए। सो प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम मसीह जीवन में एक अच्छा फल वाला पेड़ बनने के लिए उन रुकावटों को दूर करें जो हमारे सामने कभी कभी आता है। रुकावटें होता है, जैसे मैंने कहा, बैड कंपनी, गलत संगति, बुरी संगति, उसके बारे में हमने देखा, और किस प्रकार से दुनिया के विचारधाराएं जो हमारे मन में आती हैं उनको हमें दूर करना है। पैसों का प्रेम, जैसे लिखा हुआ याकूब की पत्री में, सब बुराइयों की जड़ है।
उसको दूर रखना। और फिर चौथी बात, एक अच्छा जीवित संबंध दूसरों के साथ, विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ, परमेश्वर के प्रेम का वो संबंध रखना। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के बारे में बदनाम करना, ये ठीक नहीं है। ये रुकावटें बन सकती हैं जो हमें वचन में बढ़ने नहीं देगी। तो आइए हम इन रुकावटों को दूर करें। यदि कोई भी रुकावट हमारे जीवन में है तो हम इनको परमेश्वर के अनुग्रह से इसे दूर करें, और हमारा जो आत्मिक पेड़ है, बीज रूपी जो पेड़ है, वचन रूपी जो पेड़ है, वो फल ला सके।